Hello students, welcome to maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. So, we are learning chapter 3, factors and multiples. In previous video we have learned about the divisibility rule. Today we will learn about the definitions of prime number, composite number and twin prime number. So, before starting the definition, first we should know what are even and the odd numbers. So, what are even numbers? Numbers which are completely divisible by 2. इसका मीनिंग क्या है बेटे? ऐसे नंबर जो 2 से completely डिवाइड हो जाते हैं, या फिर इसके लिए हम और एक डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, नंबर्स which are ending with 0, 2, 4, 6 और 8. इनमें से अगर कोई भी एक डिजिट आपका वंस प्लेस पर आ जाए किसी भी नंबर में, तो वो नंबर आपका इवन नंबर बन जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाता है. और जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा इट मींस वो आपका इवन नंबर होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑड नंबर्स. नंबर्स व्हिच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. मींस ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते. मींस जब भी हम ऑड नंबर को, किसी भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है. ठीक है. या फिर एक और डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं, इफ वी आर हैविंग 1, 3, 5, 7 और 9 these digit in the ones place. अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट आपका वंस प्लेस पर आ जाए किसी भी नंबर में, तो वो नंबर आपके ऑड नंबर बन जाते हैं. ठीक है. So this is your recall. Now we will start today's definition, that is prime numbers. So what are prime numbers? Any number greater than 1 and has only 2 factors, 1 and number itself. Any number means कोई भी नंबर, ठीक है, greater than 1 जो कि 1 से बड़ा हो, and has only 2 factors, और जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आते हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. और वो 2 फैक्टर क्या होने चाहिए आपके? 1 और नंबर इटसेल्फ. तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर. इसको और क्लियर करने के लिए वी आर हैविंग एग्जांपल, लाइक आई एम हैविंग द नंबर 2. मैंने 2 क्यों लिया है? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला था? ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए 1 से बड़ा नेक्स्ट नंबर क्या आता है हमारे पास? 2. अब हम 2 के फैक्टर ढूंढेंगे. फैक्टर मींस 2 कौन कौन से टेबल में आता है. सो 1 की टेबल में और दूसरा 2 नंबर इटसेल्फ. तो देखो हमारे पास दोनों फैक्टर आ गए, एक तो 1 आ गया और दूसरा नंबर इटसेल्फ, ये 2 खुद का फैक्टर है. सो इट मींस इसके 2 ही फैक्टर है, तो 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है. आगे हम अगर चले बात करें 3 की, तो 3 कौन से टेबल में आता है? 1 की, उसके बाद 2 की टेबल में नहीं आता है 3, और 3 की टेबल में आता है. सो अगेन 3 के हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए? 2. तो हम 3 को भी प्राइम नंबर कह सकते हैं. सो अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं. 1 से लेकर 100 तक हमारे पास 25 प्राइम नंबर होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर. सो कंपोजिट नंबर क्या होगा? अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. मींस कोई भी ऐसा नंबर जिसके कितने फैक्टर्स होने चाहिए? मोर देन 2. मींस 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो वो नंबर क्या बन जाता है? कंपोजिट नंबर. सो अभी हमने यहाँ पर चेक किया था 2, तो इट मींस आपका 2 कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है. तो हम आगे इसके लिए एग्जांपल देखते हैं. लाइक आई हैव चूजन नंबर 4. तो 4 की अगर हम बात करें, 4 कौन कौन सी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, उसके बाद 2 2s are 4, इट मींस 2 की टेबल में भी आता है, उसके बाद 3 की टेबल में नहीं आता है. नेक्स्ट इज ऑफ द 4. सो इट मींस 4 के कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर हो गए, दैट इज मोर देन 2. 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो 4 आपका क्या है? कंपोजिट नंबर. एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी. 10. सो 10 कौन सी टेबल में आता है? 1, उसके बाद 2 5s are 10. सो इट मींस हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, 2 and 5. और उसके बाद अगेन द सेम नंबर इटसेल्फ हमेशा फैक्टर होता है 10.
सो अगेन हमारे पास 10 के मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। वन इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू बेटे, हमारे पास जितने भी इवन नंबर होते हैं, बोथ दीज आर इवन नंबर ना, तो हमारे पास जितने भी, जहां तक भी आपको काउंटिंग आती है, जितने भी इवन्स नंबर होंगे वो सारे हमेशा कंपोजिट होते हैं एक्सेप्ट 2। सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है आपका और साथ में वो प्राइम भी है। 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो इट मींस जब भी आप प्राइम नंबर ढूंढते हो तो सबसे पहला रूल आपको क्या फॉलो करना है, जितने भी इवन नंबर हो उनको छोड़ देना है। इट मींस उनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा, सिर्फ ऑड नंबर में से ही प्राइम नंबर ढूंढे जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम्स। सो ट्विन प्राइम्स आर 2 प्राइम नंबर्स with a composite number in between। 2 प्राइम नंबर्स मींस हमारे पास 2 प्राइम नंबर होने चाहिए with a composite। a composite का मीनिंग एक कंपोजिट नंबर उसके बीच में आता हो। सो 1 तो हम ले नहीं सकते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 का एक ही फैक्टर होता है और प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर कंपल्शन होती है, ठीक है। सो 1 को हम छोड़ते हैं। उसके बाद अगर हम ले 2 एंड 3, ये दोनों प्राइम तो है बट इनके बीच में कोई भी कंपोजिट नंबर यहाँ पर हमारे पास नहीं है, सो इट मीन दिस इज नॉट अ ट्विन प्राइम। नेक्स्ट अगर हम देखें 3 एंड 5, दोनों प्राइम नंबर है क्योंकि 3 के फैक्टर आपके पास क्या है, 1 एंड 3, और 5 का फैक्टर क्या है, 1 एंड 5, तो बोथ आर ट्विन प्राइम्स। अब इसके बीच में ये ट्विन प्राइम कैसे बना, हमारे पास बीच में नंबर क्या आ रहा है, 4, और 4 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर, हमने यहाँ चेक किया था। सो इट मींस ट्विन प्राइम्स आर 3 एंड 5। कोई भी ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आता है तो उसको हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। ओके, सो दीज आर टुडेज टॉपिक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट बेटे, you can contact me. According to these definition, you can solve your question number 1 to 4 of exercise 3.2. Okay, thank you and have a